गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कितने बड़ी कृपा है हम लोगों पर कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव चोला आप पर हम लोगों को मिला, और उससे बड़ी कृपा कि भगवान ने हम लोगों को अपना प्रेम पिलाने के लिए किसी न किसी संत महात्मा के साथ जोड़कर हमें सत्संग के मार्ग पर लगा दिया। और इतना सब सुनने के बाद आप और हम लोगों को भी ये समझ आ चुका कि प्रेम रस का सार, भगवत प्राप्ति का सार, जो छल कपट छिद्र हम कर रहे हैं वो नहीं है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, मन खुश होता है हमारा, हम मन से खुश हो जाते हैं, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, हम मंदिर हो आए, ये तो करते करते अनंत जन्म हो गए। ये इसी जन्म की बातें नहीं है। जब जब हमको मनुष्य शरीर मिला आप और हम लोग यही करते रहे, लेकिन मन का फेरा फिर भी नहीं फिरा। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रेम रस का सार क्या है, इसके लिए हमने चालू किया था आपके साथ। जो मैं को नहीं जानता और मेरे को नहीं जानता वो भगवान का प्रेम रस नहीं पा सकता। हाँ ठीक है, हम शरीर अपने को मानते हैं, संसार का प्रेम मिलता है, यानी जिसको मैं अपना मानता हूँ, मैं शरीर हूँ, वो मरने वाला। इस शरीर को जो भी कुछ मिलता है वो सब मरने वाला। जब शरीर का संबंध संसार से है तो शरीर भी मरण धर्मा और संसार भी मरण धर्मा। तो हमारा कल्याण तो नहीं हुआ। यही भूल हम अनंत जन्मों में करते रहे। हमने हर जन्म में ऐसा महसूस किया कि हमने
गुरु धारण कर लिए हैं, कम से कम गुरु शब्द को हृदय में तो उतार लो। गु माने क्या, रू माने क्या? अंधकार को, माया को, संसार को क्या मन से निकाल दिया है? और रू माने प्रकाश, क्या प्रकाश को मन में बसा लिया है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं किया हमने। हम तो दोनों तरफ ज़्यादा 90% ध्यान शरीर, परिवार और संसार में रखते हैं, और 10% और भगवान में भी इसलिए, गुरु भी इसलिए धारण करते हैं कि हमारे जीवन में सुख सुविधाओं की कमी ना हो। और ये कोई पहले जन्म की बातें नहीं है। मुझे नहीं पता, आप लोगों का संपर्क बहुत संत महात्माओं से हुआ होगा, किसी ने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन अगर बताया तो क्या हमने उसे अपनाया कि नहीं अपनाया? बताइए, फिर गुरु अपनाने का लाभ क्या? अंधकार छोड़ा नहीं, प्रकाश से संबंध जोड़ा नहीं, तो किसको धोखा दे रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या हम भगवान को धोखा दे सकते हैं? असंभव। क्या हम गुरु को धोखा दे सकते हैं? असंभव। तो ये धोखा दे किसको रहे हैं? स्वयं अपने आप को, स्वयं अपने आप को। देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पहले मैं स्वयं बहुत माया लंपट था, सोचता था कितना पैसा कमाया जाए, संसार का सुख कितना पाया जाए। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो समझ आया कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। ये खोपड़ी में बात बैठ गई, बैठ गई। संसार की कमाई तो संसार में रहेगी, जब शरीर यहां रहेगा तो संसार की कमाई भी यहीं रहेगी, शरीर से कमाया हुआ। मगर बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। हमें बहुत लोग कहते हैं, शर्मा जी हमने आप जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा। मैं कहता हूं भैया, मुझे महामूर्ख समझ लीजिए, कोई बात नहीं। हमें महामूर्ख समझ लीजिए, बस समझ आ चुका तो आ चुका। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। लोग कहते हैं पैसा बर्बाद मत करो, बुढ़ापे में काम आएगा। हम कहते हैं जो समय बचा है उसे बर्बाद मत करो, बुढ़ापा तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी, और आप और हम लोग तो अनंत इसी जन्म का समय बर्बाद कर चुके हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को बुद्धि से, भगवान को मन से नहीं जाना जा सकता। कल बहुत प्रयत्न किया गया आपके साथ ये समझने के लिए कि शरीर मरण धर्मा है, बुद्धि भी मरण धर्मा है, माइक है, मन भी माइक है। इनसे संसार को, माया के जंजाल को समझा जा सकता है, इनसे भगवत प्रेम नहीं पाया जा सकता। तो अब तक चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले तत्व ज्ञान होना जरूरी था कि मैं कौन हूँ। अब मुझे नहीं पता, ये तो आप पुण्य आत्मा समझते होंगे कि केवल ये सुन लेना कि मैं आत्मा हूँ, या अपने को आत्मज्ञान हो गया है
अब मैं अपने को देह में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, मकान में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ, लेकिन इनको किसी को भी अपना नहीं मानता। ये शरीर के संबंधी हैं। मेरा संबंधी वो है जिसने कभी मुझे नहीं छोड़ा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और उसे पाने के लिए ही ये देह मिला है। मैं तो जब सीता रामाचार्य जी के इस छंद की इस लाइन पर ही हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। इतना सा काई से देह में हरि मिलत है। इस देह की सबसे बड़ी खूबी, बस इतनी सी उन्होंने बात बताई। अब लोग कहते हैं हरि को मिलके क्या करेंगे, पहले धन कमाएं, पहले परिवार कमाएं, पहले नाम कमाएं। नहीं समझ पाते इंसान। बहुत समय लग जाता है, बड़ा कठिन है जागना। आप और हम लोगों को मैं बार बार कहता हूं ना कि आप और हम लोग अपने आप को जागा हुआ मानते हैं। जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए। और आत्मज्ञान का प्रमाण क्या है, आप सब सोच लीजिएगा कि किसी का कहा आपको बुरा ना लगे, ना किसी में ना कहूं सो दोस्ती, ना कहूं सो बैर, सब में भगवान नजर आने लगे, और अपना लक्ष्य 24 घंटे प्रीतम नजर आने लगे। कल तो हमने आपसे ये भी निवेदन किया था कि अनहद बाजत बांसुरी। सोचिएगा, हम लोग 50 बच्चों में से अपने बच्चे को पहचान लेते हैं, ये मेरा बेटा बोला, ये मेरा पोता बोला, मेरा। और कैसा कमाल हो गया, वो 24 घंटे आपके अंदर सांसों के जरिए बोल रहा है, उसे नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि अभी हम अपने को नहीं जानते। दूसरी बात हमने कहा कि भगवान को कैसे जाना जाए, भगवान का प्रेम रस कैसे पाया जाए। तो हमने कहा या तो भगवान की कृपा से या शरणागति से। कल की बात बता रहा हूं, 2 दिन से यही चैप्टर चल रहा है। भगवान को कैसे जाने, या तो भगवान की कृपा से जान सकते हो या शरणागति से। तो भगवान की कृपा, इतना तो भगवान कृपा कर ही चुके कि मनुष्य दे दिया, ऐसे संत महात्माओं का संग दे दिया जिनसे आप लोगों को, हमको ज्ञान हो गया कि इस देह में हरि मिलते हैं। लेकिन अभी ठीक है, हमने सुन लिया, रट लिया, डायरी में नोट कर लिया है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जब समय आएगा, समय आएगा, पल पर गुजर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि अगला सांस भी आएगा कि नहीं आएगा। तो आप और हम लोगों को बहुत घमंड था अपने आप पर कि मैंने ये जाना, मैंने ये समझा, मेरे को ये ज्ञान हो गया, मैंने गीता पढ़ ली, मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने भागवत सुन ली। हमने कहा बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता। उसके भी आपको कल 4 कारण बताए, क्योंकि जिनसे तुम जान रहे हो वो तो प्रकाशित ही भगवान से होते हैं। प्रकाशक ईश्वर से प्रकाशित इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने प्रकाश की प्रकाशिका को कैसे जान सकती हैं? ये सर्वदा अज्ञान है। कोई अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकता। जो जान सकते हो केवल शाब्दिक ज्ञान है। सब नोट करें, हम लोग बड़ी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, इनको तो बड़ा ज्ञान है। अरे तो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम चाहिए। तो 4 कारण मैंने कल आपके सामने रखे थे।
सबसे लास्ट था भगवान को बुद्धि से कैसे समझोगे, छोटे से छोटा। अब आप जिसको छोटा समझते हो उससे भी छोटा भगवान है, और जिसको आप बड़ा समझते हो बुद्धि से, उससे बड़ा भगवान है। कल हमने ब्रह्मा जी के विषय में भी आपको बताया कि ब्रह्मा भगवान की नाल से पैदा होने वाला, नाभि से, नाभ कमल से पैदा होने वाला, वो स्वयं ब्रह्मा को नहीं समझ सका अपनी बुद्धि से। अब आज और कारण आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वेदों में कहा गया ईश्वर धर्म से परे है, अधर्म से परे है, कार्य से परे है और कारण से भी परे है। आप और हम लोग तो धार्मिक बन गए, धर्म से भगवान को पकड़ने चले हैं, धर्म से भगवान को जानना चाह रहे हैं। और भगवान ने, कल भी मैंने कहा कि सर्वधर्माणि परित्यज्य, इससे आप सात्विक गुण तो पा जाओगे। माया के 3 गुण होते हैं, आप तामस से बच जाओगे, राजस से बच जाओगे, सात्विक गुण आ जाएगा। धर्म माने सात्विक गुण, और इनसे केवल स्वर्ग मिलेगा, भगवान को नहीं जान सकते। नहीं जान सकते। छठा कारण, ईश्वर समस्त इंद्रियों से रहित है। किसी की आंख है, वो भगवान को नहीं पा सकता, पा सकता है। किसी का मुख नहीं बोल सकता, गूंगा है, बहरा है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो भी भगवान को पा सकता है। कमाल की बात है। इसका मतलब ईश्वर समस्त इंद्रियों से, आदि से रहित है, किंतु समस्त इंद्रियों के विषय को ग्रहण भी करता है। कैसे समझेंगे? आपने सुना ना कि बिनु पग चलई, उसके पैर नहीं वो चलता है, दौड़ता है, उसके हाथ नहीं वो पकड़ता है, उसकी आंख नहीं किंतु देखता है, उसके कान नहीं किंतु सुनता है, वो सब कुछ जानता है और उसे कोई नहीं जानता। एक कारण हो तो समझ आता, इन किसी कारणों से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। आगे कहा 7वां कारण, उसके अनंत सर हैं। नहीं, हमने तो राम का एक ही सर देखा है, हमने तो कृष्ण का एक ही सर देखा है। आपने कृष्ण को और राम को देखा कब है? खाली चित्र देख करके आप राम और कृष्ण को कहते हो ये एक सिर का है, इतने सिर का है। जब कंस के व्यायामशाला में, जहां कुश्ती हो रही थी मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को बुलाया, तो वहां अलग अलग लोगों को भगवान का अनंत शरीर नजर आया। किसी, कोई कह रहा है देखो इसके 4 सर हैं, कोई कह रहा है इसके 8 सर हैं। अनंत सर हैं भगवान के, अनंत आंखें हैं भगवान की, अनंत पैर हैं। अब आप बताइएगा, भगवान तो कैसे पहचानेंगे? अनंत रूप आए। हम तो बुद्धि से पहचान रहे थे, हम हजारों में अपने बच्चे को पहचान लेते हैं, लेकिन उसी बच्चे में भगवान है, उसे नहीं पहचानते। आपको अपने अंदर भगवान है, हम उसे नहीं पहचानते।
आठवां कारण वो चलता है ना, ना वो नहीं चलता, वो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। क्या मतलब? समीप से, अब आपको लगता है आपका शरीर आपसे कितना दूर है, आप कहेंगे मेरा शरीर तो मेरे सबसे करीब है। ध्यान दीजिएगा, आपका शरीर आपसे एकदम करीब है ना, आपके शरीर से भी करीब वो परमात्मा है, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा आप उसी की गोदी में होते हो। अब बताइए कैसे पहचानोगे? हम कहते हैं हम मंदिर में जाके बहुत पास से दर्शन करके आए हैं, बहुत पास से दर्शन करके आए, आज तो मजा आ गया, बिल्कुल सामने, आज तो बहुत सुंदर दर्शन हुए, दर्श स्पर्श नहीं हुआ। बुद्धि का, अब बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि से तो यही नजर आएगा। अब बताइएगा, हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान अजन्मा है और अनंत अनंत जन्म भी धारण करता है। अनंत अनंत का क्या मतलब हुआ? अब आप इसे लगाओ बुद्धि। अनंत अनंत जन्म भी धारण करता है, क्या मतलब? आप सबके अंदर आपका जन्म होता है, हाँ हमारा जन्म तो होता है, तो आपके अंदर कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। तो आप बताइएगा, जितने शरीर जितने जीव उतने परमात्मा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बुद्धि से भगवान को नहीं पकड़ सकते, और आप और हम लोग इसी से पकड़ते आए हैं, क्योंकि हमने संसार को इससे जाना है। ये बुद्धि का विषय भगवान तक नहीं पहुंचता। अरे अजन्मा के लिए तो आपको भी कहा गया, आप अजन्मा की संतान हो, आप भी अजन्मा हो। हे अजन्मा अमर आत्मा, देखिएगा अमर आत्मा। अब फिर मरते हैं, हमारा अज्ञान नहीं मरता, अज्ञान नहीं मरता, शरीर मरता है, और शरीर के साथ में हम अपने बाबा मर गए, तो मर गए। अरे वो नहीं मरा, उसका भगवत प्राप्ति का मौका मर गया। और आप और हम लोग, जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं, मृत्यु होती है तो रोते हैं, क्योंकि सब अज्ञानी मूर्ख हैं, हम सब मूर्ख हैं, हम नहीं समझ पा रहे। यही तो हम में और संतों में अंतर है। कैसे पहचानेंगे हम भगवान को? क्योंकि हमारे पास तुमने बुद्धि से भगवान को पकड़ा है। बताइए, जब यहां तक कहा गया हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? तो क्या कहा? ज्ञान से मन को संभालो। हैं? ज्ञान से? अभी तो आपने कहा बुद्धि से नहीं। अरे तो ज्ञान माने आत्मज्ञान से, ये बुद्धि के ज्ञान से नहीं, आत्मज्ञान से। ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? ऐसे मत कहा करो। हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमने अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, सबको पीछे छोड़ना है, सबसे आगे बढ़ना है। क्या मतलब? उनका बड़ा नाम है, उन्होंने इतने पैसा कमाया, उन्होंने इतना पैसा कमाया, हम उनको भी पार करके बिल गेट बनना चाहते हैं। मैं आज की बात बता रहा हूं, अपने शरीर के पुत्र से ही बात कर रहा था घर में ही। मैंने उसको कहा बस मुझे इतना बता दो, अनंत धन कमाकर, ये कमाया कैसे? समय देकर। हाँ, समय देके कमाते हैं। तो क्या इस कमाए हुए धन से समय कमा सकते हो? कोई जवाब नहीं है। आपके पास हो तो आप बता दीजिए।
इसका मतलब बहुमूल्य चीज देकर आप कम वस्तु की चीज कमा रहे हो और बड़े खुश हो रहे हैं, अरे आज मजा आ गया, आज 10 लाख रुपए कमा लिए, आज 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान को नहीं जाना जा सकता या तो कृपा से या शरणागति से। अब भगवान की कृपा तो भगवान 2 कृपा तो कर चुके, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। हम अपने ऊपर भी कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? गुरु के संग का मतलब क्या था कि उनकी बात को मानना। अब हम फंस गए, माँ बाप की बात को माने, अपनी बुद्धि की बात को माने या गुरु की बात को माने। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आज एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री राधे।